नमस्कार। सोचिए, अगर किसी की मॉडर्न BS6 डीजल गाड़ी के इंजन में चुपके से एक ऐसा दुश्मन घुस जाए जो हजारों लाखों का नुकसान कर दे। और ये कोई, अब जानते हैं, कोई बहुत बड़ी मैकेनिकल गड़बड़ी नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही आम सी चीज है, डीजल में पानी। अब सुनने में ये भले ही एक छोटी मोटी बात लगे, पर यकीन मानिए इसके नतीजे इंजन और जेब दोनों के लिए बहुत ही भारी पड़ सकते हैं। तो सवाल सीधा सा है कि अगर डीजल में पानी मिल जाए तो असल में ये जेब पर कितना भारी पड़ सकता है, मतलब खर्चा कितना आएगा। चलिए पता लगाते हैं। ये रकम देखिए जरा, 1,50,000 रुपए। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। और ये सिर्फ एक कंपोनेंट के खराब होने का खर्च है, सिर्फ पानी की वजह से। पर सवाल ये है कि ये नंबर आया कहाँ से, और आखिर ये खतरा इतना बड़ा है ही क्यों। चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अब देखिए, पानी को सिर्फ एक मिलावट समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। एक BS6 इंजन के अंदर का जो माहौल होता है ना, वो बहुत ही हाई प्रेशर और बेहद सटीक होता है। और ऐसे में पानी एक विनाशकारी ताकत बन जाता है। देखते हैं कैसे। देखिए, डीजल में पानी का मिलना कोई आज की बात नहीं है, ये तो हमेशा से ही एक आम समस्या रही है। पर जो चीज़ बदल गई है और जो इसे आज इतना खतरनाक बना रही है, वो है हमारी गाड़ियों की टेक्नोलॉजी। आज के जो एडवांस्ड BS6 इंजन्स हैं ना, उनमें इसके नतीजे पहले से कहीं कहीं ज़्यादा गंभीर होते हैं। तो फिर इस खतरे से बचने के लिए गाड़ी में पहली लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब पहली सुरक्षा दीवार क्या है? ये एक कंपोनेंट है जिसे कहते हैं फ्यूल फिल्टर वाटर सेपरेटर, या शॉर्ट में FFWS। ये एक बहुत ही ज़रूरी टेक्नोलॉजी है जिसे खास तौर पर इंजन को पानी के अटैक से बचाने के लिए ही बनाया गया है। चलिए फटाफट इसके मेन पार्ट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले है प्राइमरी फिल्टर, जो धूल मिट्टी जैसी बड़ी गंदगी को रोकता है। फिर आता है असली हीरो, वाटर सेपरेटिंग मीडिया। ये एक ऐसा खास मटेरियल है जिसे पानी से सख्त नफरत है। ये डीजल को तो प्लीज कम इन कहता है, पर पानी को सीधा गेट आउट। ये जो पानी अलग हुआ वो नीचे एक कलेक्शन बोल में जमा हो जाता है, जिसे बाद में ड्रेन वॉल से बाहर निकाला जाता है। और इस पूरे ऑपरेशन पर नजर कौन रखता है? सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक आंख, WI सेंसर। तो ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? प्रोसेस काफी सिंपल है। सबसे पहले पानी मिला हुआ डीजल फिल्टर में आता है। अब क्योंकि पानी डीजल से भारी होता है, ग्रेविटी उसे खींचकर नीचे कलेक्शन बोल में भेज देती है। जो थोड़ी बहुत पानी की बूंदें बच जाती हैं, उन्हें वो हाइड्रोफोबिक मीडिया रोक लेता है। अब जैसे ही बोल में पानी एक लेवल से ऊपर जाता है, WIF सेंसर फौरन इसे पकड़ लेता है और एक वार्निंग भेज देता है। और इसके बाद उस जमा हुए पानी को ड्रेन वॉल से, हाँ, मैनुअली, मतलब हाथ से ही बाहर निकालना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं सेफ्टी सिस्टम के दूसरे सबसे जरूरी हिस्से की, वो इलेक्ट्रॉनिक अलार्म, जो ड्राइवर को बताता है कि सावधान, खतरा आ रहा है। ये जो सेंसर है ना, इसका काम करने का तरीका बड़ा ही सिंपल और जीनियस है। ये एक बहुत ही बेसिक साइंस के रूल पर काम करता है। पानी में से बिजली गुजर सकती है, वो कंडक्टिव होता है, लेकिन डीजल में से नहीं गुजर सकती। बस सेंसर को सिर्फ इसी एक फर्क को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है। तो जैसे ही सेंसर को पानी मिलता है, वो फौरन गाड़ी के कंप्यूटर यानी ECU को सिग्नल भेजता है। वो बताता है कि देखो, फ्यूल में पानी है, लगभग इतना है, और इसका लेवल लगातार बढ़ रहा है। इसी जानकारी के बेस पर ECU डैशबोर्ड पर वाटर इन फ्यूल वाली वार्निंग लाइट ऑन कर देता है। और अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए तो इंजन को बचाने के लिए वो गाड़ी को लिम्प मोड में भी डाल सकता है, मतलब गाड़ी की पावर और स्पीड एकदम कम हो जाएगी। तो ये तो हो गया सेफ्टी सिस्टम। लेकिन क्या हो अगर उस वार्निंग लाइट को इग्नोर कर दिया जाए? बस यहीं से कहानी बहुत ज्यादा सीरियस और हाँ, बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि एक BS6 फ्यूल सिस्टम कितने एक्सट्रीम प्रेशर में काम करता है। हम बात कर रहे हैं लगभग 250 बार के प्रेशर की। ये एक जबरदस्त फोर्स होता है। और ठीक यहीं पर फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक सा नियम पूरी कहानी बदल देता है। देखिए, डीजल को कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब दबाया जा सकता है, लेकिन पानी कंप्रेस नहीं होता, उसे आप दबा नहीं सकते। तो सोचिए क्या होता है जब ये पानी, जो कंप्रेस हो ही नहीं सकता, उस जबरदस्त हाई प्रेशर सिस्टम में पहुंचता है। ये एक तरह से एक हाइड्रोलिक हथौड़े की तरह काम करता है। और ये हथौड़ा सीधा जाकर लगता है सिस्टम के सबसे महंगे और सबसे नाजुक पार्ट्स पर, यानी इंजेक्टर्स और हाई प्रेशर फ्यूल पंप पर। और नतीजा होता है एक भयानक फेलियर।
और ये जो तबाही है ना, ये यहीं नहीं रुकती, ये तो एक चेन रिएक्शन की तरह है। पानी की वजह से फ्यूल ठीक से जल नहीं पाता, जिससे बनती है ढेर सारी कालिक। ये कालिक जाकर डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर यानी डीपीएफ को जाम कर देती है। फिर इसका असर पड़ता है ईजीआर और एससीआर जैसे कॉम्प्लेक्स एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स पर, जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है और आखिर में ईसीयू को इंजन की पावर काटनी ही पड़ती है। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब शायद हम सब जानना चाहते हैं। अगर उस वार्निंग को इग्नोर कर दिया तो जेब पर असल में बोझ पड़ेगा कितना? ये जो चार्ट है, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। खर्चा बहुत तेजी से बढ़ता है। एक इंजेक्टर का खर्च ही 25,000 रुपये तक जा सकता है। पर जो असली झटका लगता है वो है हाई प्रेशर फ्यूल पंप यानी HPFP का। अगर पानी की वजह से इसका लुब्रिकेशन फेल हो गया तो बिल सीधा 1.5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। और हाँ, ये डीपीएफ की सफाई और पूरे फ्यूल सिस्टम को ठीक करने के लेबर चार्ज के अलावा है। तो इस पूरी बात का जो निचोड़ है वो बस इस एक लाइन में है। डीजल में पानी की सिर्फ एक बूंद एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है जो पूरे के पूरे फ्यूल और एमिशन सिस्टम को तबाह कर सकता है। तो अगली बार जब भी डैशबोर्ड पर वो छोटी सी बत्ती जले तो ये याद रखना जरूरी है कि वो सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, वो लाखों रुपए की एक बड़ी मुसीबत से बचने का एक मौका है। सवाल बस यही रह जाता है, क्या उस मौके को नजरअंदाज किया जाएगा या उस पर एक्शन लिया जाएगा?